हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग खान जीएस सेंटर का यानी खान सर का पॉलिटी टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो ये आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो ये सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये आपका बी हो जाएगा, 3 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4, कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो ये आपका डी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। आंसर सी हो जाएगा, 1955 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो ये आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये सही है। बी, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने की अधिकार। सी, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो ये आपका ये हो जाएगा, 1949। ये बताइए, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि निर्वाचन के दौरान, बी, आपातकाल के दौरान, सी, युद्ध के दौरान, यानी कि ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएगा, अनुच्छेद 6। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, बताइए इसमें कौन कारण होगा। तो ये आपका ए हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, इसलिए उसका अधिकार खो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ये आपका सी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये तो बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 15, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है। ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जन्म, वंशानुगत, देशीयकरण, ये तीनों है। अगर ये तीनों है तो आपका नागरिकता है, अगर नहीं है तो नागरिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य चुनिए। तो ये सत्य आपका बी हो जाएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में नागरिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 19, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? तो ये बी हो जाएगा सिंधवी समिति। क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो ये सी हो जाएगा भाग 2 और 5 से 8। क्वेश्चन नंबर 21, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये सी हो जाएगा 7 वर्ष। यानी कि इसका कहने का मतलब कि अगर आप किसी दूसरे देश में आते हैं, किसी दूसरे देश में से आते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर 7 वर्ष आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको जाकर नागरिकता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये बी हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 23, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो ये सी हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24 हो गया। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो ये सी हो जाएगा केशवा भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 25, किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये आपका सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 28, 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ये सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? इसमें गलत बताना है कि मैंने कौन गलत है। तो ये डी हो जाएगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो ये सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, एक क्या हो जाएगा बताइए? ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बी हो जाएगा वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4, यानी 2 अनुच्छेद 14 में और 15 में भी दिया गया है, 16 में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इसमें मिलान करना है। देखिए अनुच्छेद 23, यानी कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, यही सब इसमें बताना है। सुमिलित नहीं है, सॉरी ये बोला है सुमिलित नहीं है, मैंने कौन गलत है? तो ये डी हो जाएगा अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए कुछ ऑप्शन ए सुन लीजिए। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिबंध, ये सही है। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, यानी कि क्या दावा नहीं कर सकता है?
तो ये आपका ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ये दावा नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो ये आपका सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, सॉरी 38 पर। सूची 1 को देखिए, इसमें भी सूची 1 को सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये डी हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उपाधियों का अनुच्छेद ए का 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 18। बी का इसमें 4 है, तो धार्मिक मामलों में के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि 4 हो जाएगा। सी है, सी का आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, 29 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार आपका 21 के का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो ये ए हो जाएगा, 19 से 22 तक। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 41, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये सी हो जाएगा आपका, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। इसी को बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये डी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों का प्राप्त नहीं है? तो ये बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये भी इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? ये डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 48, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि निष्पक्ष होना चाहिए, जो भी होगा संविधान में वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा को, यानी कि अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आखिरी क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसे ही अगर रोड वीडियो चाहते हैं तब, वरना आपका मन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बताइए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए, मैंने अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो ये बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 में अ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।